नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। ट्विटर के ओनर और सीईओ इलॉन मस्क के एक ट्वीट के बाद आज मिलेडी मेकर एनएफटीज की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि इलॉन ने एनीमे स्टाइल इथेरियम एनएफटी प्रोफाइल पिक्चर्स को बतौर मीम शेयर किया था। इमेज में लिखा है देयर इज नो मीम, आई लव यू, और इसे 1 घंटे से भी कम समय में 4 मिलियन से अधिक बार व्यू किया जा चुका है और इससे टन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरैक्शंस यील्ड हुए हैं। न सिर्फ वेब3 स्पेस में बल्कि मिलेडी एनएफटी होल्डर्स और अन्य लोगों के बीच ट्वीट ने एक्साइटमेंट और एंथुसियाज्म का माहौल बना दिया। इतना ही नहीं, इसने एसेट की कीमत में भी बढ़ोतरी की है। एनएफटी प्राइस फ्लोर के डेटा के मुताबिक सेकेंडरी मार्केट्स पर कलेक्शन के लिए एंट्री लेवल प्राइस तुरंत 3.75 ETH से बढ़कर 5.25 ETH हो गया, जिससे इसकी 24 घंटे की बढ़त टोटल 57% हो गई। ये छलांग उस प्रभाव को याद करती है जो इससे पहले मस्क के ट्वीट से मीम कॉइन डोज कॉइन की कीमत पर पड़ा था। ओपनसी ने पिछले 1 घंटे में लगभग 3700 ETH या $6.9 मिलियन से अधिक के कलेक्टिव ट्यून पर बेचे गए कलेक्शन में 600 से अधिक NFTs के साथ मार्केट वाइड सेल्स में बढ़त की रिपोर्ट की है। ये उस अवधि के दौरान हुआ अब तक का बेस्ट सेलिंग प्रोजेक्ट है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। GoToNFTs एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने 2020 से अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की है और ये वर्तमान में ब्यूटी, फैशन, स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल इंडस्ट्रीज की कंपनियों के लिए एकमात्र और सबसे कंप्लीट कॉर्पोरेट NFT प्लेटफॉर्म है। ये NFT फैक्ट्री बिजनेस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके प्रोडक्ट ऑथेंटिकेशन के लिए लाखों NFTs जनरेट करने और मैनेज करने का विकल्प प्रदान करता है। GoToNFT की सीईओ जेसिका का विजन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए रियल लाइफ अडॉप्शन का निर्माण करना है। एक बार इस स्प्रिंग में प्लेटफॉर्म मॉड्यूल लॉन्च हो जाने के बाद कंपनियां रजिस्टर करने और प्रोफाइल बनाने में सक्षम होंगी। अगला कदम उनके प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन इंसर्ट करना और फिर NFT के रूप में इसके इक्विवेलेंट जनरेट करना होगा। फाइनल स्टेज फिजिकल प्रोडक्ट को वर्चुअल काउंटर पार्ट से जोड़ना है, जो NFC टैग्स का उपयोग करके किया जाता है। हर NFC टैग अपने खुद के यूनिक NFT से जुड़ जाता है और हर प्रोफाइल के पास उनकी जरूरत के आधार पर सिलेक्टेड नंबर्स में NFC टैग्स खरीदने का विकल्प होगा, जो कि कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन पर ग्लोबली भेज दिया जाएगा। टैग को खुद ही चुने हुए स्थान पर आइटम पर सिलना या चिपकाना होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्लीव पर। फाइनल कंज्यूमर ऑथेंटिसिटी, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन और यहां तक कि पर्सनल ओनरशिप को सर्टिफाई करने के लिए ऑफिशियल GoToNFT ऐप की मदद से NFT टैग को स्कैन करने में सक्षम होगा अगर ब्रांड उस यूनिक फीचर को जोड़ने का निर्णय लेता है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। इंटरनेट मीडिया कंपनी ट्रैवलज़ू मेटा लॉन्च कर रही है, जो ट्रैवलर्स को मेटावर्स में ट्रैवल करने का अनुभव कराने का एक तरीका है। महीनों की तैयारी के बाद ट्रैवलज़ू मेटा फ्यूचर ऑफ ट्रैवल क्रिएट करने के लिए कंपनी का प्रयास है। ट्रैवलज़ू मेटा एक मेंबर्स ओनली सर्विस है जो ग्राउंड ब्रेकिंग मेटावर्स ट्रैवल एक्सपीरियंसेस ऑफर करती है और कंपनी अपने फर्स्ट मिलियन फाउंडिंग मेंबर्स तक पहुंच की पेशकश कर रही है। ट्रैवलज़ू मेटा के अनुभवों का उद्देश्य इसके मेंबर्स को दुनिया के हार्ड टू रीच कॉर्नर्स का पता लगाने की अनुमति देना है, जैसा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना या समय समय पर एंशिएंट रोम में वापस ट्रैवल करना। वे कल्पना से परे नए स्थान भी खोज सकते हैं। ये सब एक मोबाइल या डेस्कटॉप डिवाइस और एक साधारण ब्राउजर का उपयोग करके संभव है। कंपनी ने कहा कि ट्रैवलज़ू मेटा मेंबर्स अपने मौजूदा डिवाइस को पोर्टल के रूप में एक नए डायमेंशन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। हर फाउंडिंग मेंबर दुनिया के फर्स्ट पर्सनालिटी बेस्ड इमोशनली एंटाइटल्ड ट्रैवल कंपेनियंस में से एक का हकदार होगा। अपनी पर्सनल मेटावर्स ट्रैवल स्टाइल से मैच करने के लिए फाउंडिंग मेंबर्स को 1 मिलियन यूनिक NFTs की एक इंटरैक्टिव गैलरी से वन ऑफ अ काइंड ट्रैवल कंपेनियन चुनने के लिए इनवाइट किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओल्डनबर्ग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मेटावर्स में प्रवेश कर रहा है। जर्मनी के सनडांस के रूप में जाने जाने वाले इंडी फिल्म फेस्ट इस साल अपनी 30th एनिवर्सरी एक नए कॉर्पोरेशन के साथ मना रहा है, जो फैंस को इवेंट के वर्चुअल रियलिटी वर्जन में प्रवेश करने की अनुमति देगा। ओल्डनबर्ग जर्मन मेटावर्स प्लेटफॉर्म MILC और फिल्म क्रिटिक्स की साइट द फिल्म वर्डिक्ट के बीच गुरुवार को घोषित कोलैबोरेशन को मैजिक ऑफ ओल्डनबर्ग और इंटरनेशनल फेस्टिवल सीन को वर्चुअल वर्ल्ड में लाने के तरीके के रूप में बिल किया जा रहा है।
ओल्डनबर्ग के फाउंडर और फेस्टिवल डायरेक्टर थॉर्स्टन न्यूमैन ने कहा कि मेटावर्स स्क्रीनिंग करना MILC प्लेटफॉर्म के वर्चुअल रियलिटी स्पेस में ग्लोबल ऑडियंस के लिए फेस्टिवल फिल्म्स दिखाना इंटरनेशनल फेस्टिवल्स के लिए दुनिया भर में फैंस को उनके प्रीमियर्स और एक्सक्लूसिव इवेंट्स का एक्सेस देने का तरीका हो सकता है। करंटली इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन द्वारा लगाए गए रेगुलेशन के लिए ओल्डनबर्ग जैसे इंटरनेशनल फेस्टिवल्स की आवश्यकता होती है ताकि वे लोकल इन पर्सन ऑडियंसेस या इंडिविजुअल टेरिटरीज में अपने वर्ल्ड प्रीमियर स्क्रीनिंग तक पहुंच को रिस्ट्रिक्ट कर सकें। ओवर टू यू रोशनी। केनियन गवर्नमेंट ने अफ्रीका में ब्लॉकचेन और वेब3 हब शुरू करने के लिए अबू धाबी स्थित ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म वेनॉम फाउंडेशन के साथ एक समझौता किया है। 10 मई की घोषणा में कहा गया है कि पार्टनरशिप फाइनेंस, सप्लाई चेन, एग्रीकल्चर, बिजनेस और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड सहित कॉन्टिनेंट के प्रमुख सेक्टर्स में ब्लॉकचेन इनोवेशन को चलाने में योगदान देने का प्रयास करेगी। प्लान ब्लॉकचेन और वेब3 हब अफ्रीकन टेक्नोलॉजी कंपनीज और गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा, नॉलेज एक्सचेंज और स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन को बढ़ावा देगा। अंडर द डील, वेनॉम केन्या और अन्य अफ्रीकन कंट्रीज को उनके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में सहायता करने के लिए टूल्स और रिसोर्सेज प्रदान करेगा, जिसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लैंड रजिस्ट्री, वोटिंग सिस्टम और एसेट टोकनाइजेशन के लिए ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशन शामिल है। इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए केन्या के कैबिनेट सेक्रेटरी मोजेस कोरिया ने कहा है कि ये डील नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के प्रति देश के रुख को दर्शाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV।